नमस्कार साथियों, किस्सा गोई के वीकली इनसाइडर में आपका स्वागत है। हफ्ते भर की तमाम बड़े काम की खबरों को आप यहां जानेंगे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल के एक शब्द की वजह से उत्तराखंड में पहाड़ बनाम मैदान की राजनीति ने काफी शोर मचाया। वहीं राजनीतिक दलों और लोगों के दबाव के कारण मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहले लोगों से माफी मांगी, लेकिन जब उसके बाद भी मामला ठंडा नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। बतौर राजपुर विधायक खजानदास ने कहा कि हम सभी भारत माता की संतान हैं और हमें कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के तहत भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी है और उस जिम्मेदारियों का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। आज भी मैं विधायक हूँ और विधायक के साथ साथ मैं प्रदेश प्रवक्ता के रूप में भी काम कर रहा हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन किया है और करते रहेंगे, इतना मैं कहना चाहूँगा। वहीं दूसरी तरफ देहरादून में सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों की अब खैर नहीं। देहरादून नगर निगम फुटपाथ पर रेहड़ी लगाने वाले के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। शहर को 5 जोनों में बांटा जाएगा, जिस पर नगर निगम की टीम कार्रवाई करेगी। शहर के चौकों पर रेहड़ी लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सड़कों पर लगी ठेली रेहड़ी के कारण एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा, जगह जगह देहरादून के वार्डों में भी कैमरे लगाए जाएंगे। इन्फोर्समेंट टीम भी अतिक्रमण को हटाने का काम करेगी। देखिए, 5 जोन पहले से ही हैं नगर निगम क्षेत्र के, और अभी जो रिसेंट प्रथम बोर्ड बैठक कंक्लूड हुई है नवनिर्वाचित बोर्ड की, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो जेब्रा फोर्स पहले कार्य करती थी अतिक्रमण हटाने का, उसी को जोनल स्तर पर डेवलप करते हुए, यानी कि जोनल जेब्रा फोर्स के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ विभिन्न वार्ड्स में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की योजना है। इसका भी प्रस्ताव माननीय बोर्ड द्वारा पास किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी जो अतिक्रमण है उसकी रोकथाम के लिए और अन्यत्र भी अब अतिक्रमण ना होने पाए, उसके लिए तैयारी की जा रही है। अब चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए टैक्सी मैक्स संगठन लगातार शासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात कर रहा है। वहीं उत्तराखंड टैक्सी मैक्स महासंघ के अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने बताया कि उन्होंने सरकार से यह मांग की है कि उत्तराखंड के टैक्सी और मैक्सन के लिए चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सम की जाए और लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि विगत कुछ वर्षों से चारधाम यात्रा में बाहरी प्रदेशों की गाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है और देखा जाता है कि इन ड्राइवरों को पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं रहने के कारण श्रद्धालु दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और वहीं उन्होंने मांग की है कि बाहरी राज्यों के वाहनों को 15 दिन की यात्रा फिटनेस दी जाए और 12 साल पुरानी गाड़ियों में पुरानी दर से ही फिटनेस फीस ली जाए। नंदा गौरव योजना से बड़ी संख्या में राज्य के गरीब परिवारों की बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। उत्तराखंड में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की ओर से जारी 100 सर्वाधिक ताकतवर भारतीय हस्तियों की लिस्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 32वीं रैंक हासिल हुई है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री पिछले साल 61वें स्थान पर थे। इस तरह मुख्यमंत्री की रैंक में जबरदस्त उछाल आया है। इंडियन एक्सप्रेस ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की शानदार रैंकिंग के लिए उनके पिछले 1 साल के कार्यकाल को आधार बनाया है, जिनमें उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। अखबार के मुताबिक उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अन्य राज्यों के लिए ब्लूप्रिंट की तरह काम कर रही है। इसके बाद गुजरात ने भी अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी का गठन कर लिया है। उस नकल के कानून से समूल रूप से हमने जो है माफियाओं का वहाँ पर अंत कर दिया। एक भी नकल माफिया नहीं है, एक भी नकल का प्रकरण नहीं आया। अगर पिछले 3 सालों में देखेंगे तो 3 सालों में 20,000 से भी ज़्यादा नियुक्तियां हम कर पाने में हमने सफलता प्राप्त करी है।
और किसी भी मामले में न्यायालय नहीं जाना पड़ा। किसी मामले में कोर्ट कचहरी कुछ नहीं, कोई विवाद नहीं। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को ये विश्वास हो गया है कि हम तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा चयन होगा, हमारे को सिलेक्शन का अवसर मिलेगा। और पहले ये विश्वास टूटता जा रहा था। हमारे यहाँ बहुत सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में रहकर लोग अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाते हैं, उनकी तैयारियां करवाते हैं। कोई सब्जी की दुकान करता है, कोई चाय की दुकान करता है, कोई दूध बेचता है, छोटा छोटा कोई खेत का काम करता है, नौकरी करता है, लेकिन कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊँ लिखाऊँ, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करूँ, ट्यूशन की व्यवस्था करूँ, उनके लिए कहीं पर शहर में ले जाकर उनके लिए मकान कमरा किराए में लूँ। ऐसे माता पिता का उनके बेटे बेटियों का विश्वास टूटता जा रहा था। ये नकल का कानून आने के बाद जिनका 5 सालों में 6 सालों में चयन नहीं हो रहा था, अब उन्हीं का चयन एक साथ 4-4 परीक्षाओं में हो रहा है।